विक्रम को घूमना बहुत पसंद था। उसे छोटी छोटी अजनबी जगह पसंद थी। एक दिन ट्रेन में सफर करते वक्त उसने एक छोटा सा स्टेशन देखा। ट्रेन से ही उस जगह को देखकर उसे अच्छी लगी। उसने स्टेशन पर उतरकर एक आदमी से पूछा कि यहाँ पास में कोई होटल है क्या। आखिरकार उसे एक छोटा सा होटल मिल गया। एक साधारण 2 मंजिला मकान को होटल बनाया गया था। विक्रम को वहां अच्छा लगा। उसने होटल के मैनेजर से मिलकर कहा कि उसका नाम विक्रम है और वो एक सोलो ट्रैवलर है। उसे ये जगह बहुत पसंद आई है और वो 2-3 दिन यहाँ रहना चाहता है। मैनेजर ने कहा ठीक है। विक्रम ने बहुत लंबी राह तय की थी, इसीलिए उसे बहुत भूख लगी थी। होटल का खाना भी अच्छा था। खाना खाने के बाद वो कुछ देर के लिए सो गया और गहरी नींद में खो गया। जब उसकी नींद खुली तब बाहर रोशनी आ गई थी। शाम के सूरज की रोशनी में उसने बालकनी के बाहर देखा। वो बालकनी की तरफ गया। यहाँ आने के बाद से उसने देखा था कि बालकनी के बाहर एक घास गहरा जंगल है। उसे अच्छा लगा। शाम के सुनहरी रोशनी में उसने सोच लिया कि इस जगह में कुछ दिन बिताएंगे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। बाहर जंगल से हल्की हल्की हवा चल रही थी। कौन जाने, शायद आसपास कोई नदी हो सकती है। उसे और अच्छा लगा। लेकिन रात के समय उसने महसूस किया कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है। वो समझ नहीं पाया कि क्यों। उसने अपने आप को ये तसल्ली दी कि इतना सफर करने की वजह से है, लेकिन असली वजह वो समझ नहीं पाया। खाना खाने के बाद वो सो गया। शरीर की थकावट की वजह से गहरी नींद आ गई। जब नींद खुली तो रात के 11 बज रहे थे। उसने बाहर देखा। घने जंगल से घिरा। उसे लगा कि होटल के नीचे जाए। बाहर का जंगल जैसे उसे बुला रहा था। उसने देखा होटल का दरवाजा खुला था। उसे कुछ अजीब लगा। जो भी हो, वो बाहर गया और जंगल की तरफ बढ़ गया। बाहर चांदनी रात थी। चांदनी की रोशनी में पेड़ और भी रहस्यमय लग रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा में उसका मन खुश हो रहा था, लेकिन एक अनजाना रहस्य उसे घेरा हुआ था। अचानक उसे लगा कि जंगल के अंदर कोई बात कर रहा है। उसके शरीर में सनसन होने लगी। अगली सुबह उठकर उसे पहले जैसा अच्छा नहीं लग रहा था। चारों तरफ सुंदर नजारा, लेकिन वो उपभोग कर नहीं पा रहा था। उसका शरीर बहुत खराब हो गया था। आईने में अपने आप को देखकर उसे लग रहा था कि वो बीमार है, लेकिन वजह समझ नहीं पाया। पूरा दिन वो बाहर नहीं गया, लेकिन शाम को उसके मन में आया कि जंगल के अंदर की बातें सुनने का रहस्य समझना होगा। धीरे धीरे रात हो गई। रात के खाने के बाद वो होटल के बाहर गया और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। पिछले दिन की तरह उसे लोगों की आवाज सुनाई दी। जितना अंदर गया, आवाजें तेज होती गई। लेकिन थोड़ा और आगे जाने के बाद उसने समझा कि जो वो जंगल के अंदर लोगों की बातें समझ रहा था, वो असली में लोगों के चीखे हैं। उसे डर लगने लगा। एक बार सोचा कि होटल लौट जाए, लेकिन अगर सच में कोई मुसीबत में है, ये सोचकर वो और अंदर गया। लेकिन उसे ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद जो उसने देखा, उसका खून जम गया। जंगल के एक मध्य में वो खड़ा था। उसके चारों तरफ कुछ पेड़ों की शक्लें कुछ इंसान जैसे थी और वो लगातार चीख रहे थे। वो हैरान था। ये क्या पेड़ नहीं बल्कि लोग हैं जो पेड़ में बदल गए हैं। उसे बहुत डर लगा। वो पीछे भागने का कोशिश करने लगा, लेकिन एक कदम भी नहीं चल पाया। जैसे किसी ने उसका पैर को जमीन से जोड़ दिया था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे कठोर हो रहा है। अपने हाथ और पैर देखकर लगा जैसे वो पेड़ में बदल रहा है। बाकी पेड़ चीख नहीं रहे थे,
सब उसके तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उसने समझा कि वो फंस गया है। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरों में खो गई। उसके बाद बहुत दिन बीत गए। विक्रम वही खड़ा था, पेड़ बनकर। सुबह, दोपहर, शाम, रात, समय बीतता गया। विक्रम वही खड़ा था। एक दिन सुबह, बहुत दिन बाद, उसने लोगों की आवाज सुनी। उसका मन एक अजीब सी आशा से भर गया। क्या कोई संभावना है छूटने की? उसका मन और खुश हो गया। और वो होटल के मैनेजर ही था। बाकी पेड़ कोई आवाज नहीं कर रहे थे। विक्रम पूरी ताकत से चीखने लगा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने समझा दिन के समय उनकी कोई ताकत नहीं होती। जो भी हो, उसने होटल के मैनेजर को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने हार मान ली। होटल के मैनेजर कुछ देखकर वापस चल पड़ा। विक्रम पूरी ताकत से चीख कर रो पड़ा। फिर उसने देखा मैनेजर उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन उसने हैरान होकर देखा होटल के मैनेजर पॉकेट से एक छोटा सा चौक निकालकर उसके शरीर पर कुछ लिखकर वहां से चला गया। उसके बाद विक्रम ने देखा मैनेजर ने उसके शरीर पर लिखा था उसका नाम, विक्रम द सोलो ट्रैवलर। उस रात विक्रम ने चिल्ला चिल्ला कर बहुत रोया।